Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is modes of data communication. आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन को। वो कौन से मोड्स हैं जिनकी वजह से डाटा को कम्युनिकेट किया जाता है। वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से डाटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। वो कौन से मोड्स हैं, वो कौन से मेथड हैं जो यूज़ होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, जिसकी वजह से जिसके ज़रिए हम डाटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो दो मोड्स होते हैं जी। नंबर 1 है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, नंबर 2 है एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक या वर्ड बाय वर्ड डाटा ट्रांसमिट किया जाता है साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे ब्लॉक बाय ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल बाइट्स, मैनी बाइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे बाइट्स हो सकते हैं। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक एक टाइम पे मल्टीपल बाइट्स सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। ये ट्रांसमिशन उस वक्त सूटेबल होती है जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा जब हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उस वक्त सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ही यूज़ होती है। इसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती। स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स यानी जब हम ट्रांसमिशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, या जब हम उसको एंड करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए 0-1 लगाते हैं, जिससे पता चलता है रिसीविंग एंड पे कि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है या ट्रांसमिशन एंड हो चुकी है, यानी कैरेक्टर आ चुका है या ख़त्म हो चुका है। तो इस ट्रांसमिशन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स का, उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये ट्रांसमिशन जो है ये एक्स्ट्रा बर्डन न होने से फास्ट होती है। इस ट्रांसमिशन के अंदर रेगुलर इंटरवल से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। जब हम डाटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ इस ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिट करेंगे तो रेगुलर इंटरवल यानी कि जो भी इंटरवल है, जो भी टाइम जो है वो इंटरवल है, एक जो डिफरेंट हम बाइट्स भेज रहे हैं और फिर उसके बाद अगला ब्लॉक्स भेज रहे हैं, तो उनमें जो हर ब्लॉक के बीच में रेगुलर इंटरवल है, यानी कि 5 सेकंड्स हैं तो हर एक में 5 सेकंड्स हैं। तो रेगुलर इंटरवल के साथ डाटा को सेंडर से रिसीविंग एंड की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर। इस ट्रांसमिशन के अंदर सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। रिसीविंग एंड पे एक क्लॉक होती है, जब वो ऑन होती है तो सेंडिंग डिवाइस जो है वो डाटा को सेंड करती है। जब वो क्लॉक ऑफ होगी तो सेंडिंग डिवाइस जो है वो डाटा को ट्रांसमिट नहीं करती। तो ये क्लॉक जो है इसकी ज़रूरत होती है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर, यानी कि इस ट्रांसमिशन के अंदर उसी वक्त डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, सेंडर उसी वक्त डाटा को ट्रांसमिट करेगा जब रिसीवर उस डाटा को रिसीव करने के लिए रेडी होगा। जब रिसीवर रेडी नहीं होगा, क्लॉक ऑन नहीं होगी, तो डाटा को सेंडर जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। इस ट्रांसमिशन की एग्जांपल्स जब हम ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं जिसमें रिसीवर हमारा फ़ोन उठाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जब ऑनलाइन चैट रूम्स जो बने होते हैं जहाँ पे कोई भी दो पर्सन आपस में चैट करते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एग्जांपल है जी सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के लिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसके अंदर डाटा ट्रांसमिट करने की जो एक्यूरेसी है, जो स्पीड है, वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू द एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। उसके बाद डायग्राम देख लें जी। यहाँ पे हमारे पास एक सेंडर है, ये कोई भी मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वो डिवाइस जो डाटा को ट्रांसमिट कर रही है। दूसरी तरफ रिसीवर है, तो रिसीवर वो डिवाइस है जो डाटा को रिसीव कर रही है, मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यहाँ पे मल्टीपल बाइट्स सेंडर भेज रहा है
और रिसीवर इन मल्टीपल बाइट्स को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे किसी भी स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसमिशन फास्ट होती है, ये ईमेल हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की डायग्राम है। उसके बाद चलते हैं एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर एक टाइम पे एक ही बाइट सेंडर जो है वो ट्रांसमिट करता है, यानी या तो एक कैरेक्टर या एक बाइट वो ट्रांसमिट करता है सेंडर रिसीवर को, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर, फिर थर्ड, इस तरह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिशन होती है एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन होती थी। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जब हमने थोड़ी अमाउंट में डाटा ट्रांसमिट करना है, बड़ा डाटा नहीं है, तो उस वक्त लेस अमाउंट ऑफ डाटा जब हमने ट्रांसमिट करना है तो उस वक्त एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ही यूज़ की जाती है। लेकिन जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो उस वक्त सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन यूज़ करते थे। उसके बाद है जी, इस ट्रांसमिशन के अंदर इर्रेगुलर इंटरवल से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। फॉर एग्जांपल, यूज़र हेलो सेंड करना चाहता है, सेंडर सेंड करना चाहता है हेलो रिसीवर को, तो सबसे पहले एक कैरेक्टर जाएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर जाएगा, फिर थर्ड कैरेक्टर जाएगा, इस तरह एक एक कैरेक्टर जो है वो रिसीवर को मिलेंगे। अब इनके बीच में पहले कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर जब ट्रांसमिट करेगा, इनके बीच में एक टाइम इंटरवल होगा, 1 सेकंड का हो सकता है। दूसरा कैरेक्टर जब भेजेगा हो सकता है 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले, तीसरा कैरेक्टर भेजेगा हो सकता है 5 सेकंड का टाइम इंटरवल ले, अगला कैरेक्टर भेजेगा तो हो सकता है फिर 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले। तो ये हम सपोज कर रहे हैं कि इस ट्रांसमिशन के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो इर्रेगुलर है, यानी एक जो ट्रांसमिशन हुई है, एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया गया है और फिर उसके बाद जब दूसरा होता है, इनमें जो टाइम इंटरवल आता है वो फिक्स्ड नहीं होता, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स्ड होता है। इस ट्रांसमिशन के अंदर स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस ट्रांसमिशन के अंदर हर कैरेक्टर के साथ या हर बाइट के साथ स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल लगाया जाता है, जिससे रिसीविंग एंड पे पता चलता है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है या एंड हो चुकी है, कैरेक्टर एंड हो चुका है। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ये ट्रांसमिशन को स्लो भी कर देता है। इसमें सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये ज़रूरी नहीं है इस ट्रांसमिशन के अंदर कि रिसीवर और सेंडर दोनों एक ही वक्त में लाइन पर हों, एक ही वक्त में सिंक्रोनाइज्ड हों। तो ये क्लॉक इस ट्रांसमिशन के अंदर ज़रूरत नहीं होती, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर हमने पढ़ा है कि क्लॉक लगी होती है रिसीविंग एंड पे, जो कि डाटा उस वक्त ट्रांसमिट किया जाता है जब क्लॉक ऑन होती है। तो यहाँ पे क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। इस ट्रांसमिशन की अगर एग्जांपल की बात करें एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की, तो ईमेल उसकी एग्जांपल है। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाइट बाय बाइट जो है या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा जो है वो सेंडर भेज रहा है रिसीवर को, और हर कैरेक्टर के साथ स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल्स जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल है कि ट्रांसमिशन स्टॉप हो चुकी है या स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इस ट्रांसमिशन के अंदर स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल लगाए जाते हैं, और यही स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल जो है ये ओवरहेडेड है, ये ट्रांसमिशन को स्लो कर देते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन की जो एडवांटेज है इस ट्रांसमिशन का वो ये है कि इसके लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरत होते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होते। तो ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन थी। आज हमने मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा।
जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो आप लोगों ने नोट करने हैं, आप स्टूडेंट्स ने, और साथ ही डायग्राम अपनी नोटबुक पे बनानी है।